Hello and welcome to the Listing Club, where we bring you the latest updates and the insight. So if you are new, then hit the subscribe button. Let's begin. तो आज हम बात करने वाले हैं सवालिया फूड प्रोडक्ट के बारे में। इनका आईपीओ आ रहा है, इसको अप्लाई करें या अवॉइड करें, हम इसको देखने वाले हैं कुछ पॉइंट के माध्यम से। तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इनका जो कंपनी है फाउंडेड 2014 में हुआ था। जो इनकी स्पेशलिटीज़ किसमें है, ये प्रोड्यूस करते हैं डिहाइड्रेटिंग वेजिटेबल्स एंड जैसे कैरेट, कैबेज, स्ट्रिंग या फ्रेंच बीन के आसपास। तो इनका जो प्लांट है वो मध्य प्रदेश में है, जिसकी कैपेसिटी है 1500 मीट्रिक टन के आसपास। ये इनका आईपीओ ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये आईपीओ इनका ओवरव्यू क्या है कि 34.83 CR का ये अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो जो कि ये फ्रेश भी अपना फ्रेश इशूज़ कर रहे हैं और ये ऑफर फॉर सेल भी कैसा कर रहे हैं, जिनके दोनों मिला के 34.8 CR के आसपास इनका पूरा आईपीओ का वैल्यूएशन है। तो डेट्स और टाइमलाइन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्या क्या इसमें है। तो ये ओपन हो रहा है 7 अगस्त को और क्लोज होगा 11 अगस्त के आसपास है। अलॉटमेंट क्या हो रहा है, 12 या 13 के बीच में हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। और ये लिस्टिंग कब होगा, 14 अगस्त को इनका लिस्टिंग दिखा रहा है अभी। और इनका प्राइस बैंड और लॉट साइज़ की बात कर लेते हैं। तो प्राइस बैंड इनका कितना है, 114 to 120 के आसपास, जिनमें एक लॉट में 1200 शेयर्स होंगे, जिनकी वैल्यूएशन अराउंड 2,88,000 के आसपास होने वाली है। इन्होंने डिवाइड किया है, स्मॉल एचएनआई के आसपास ये देने वाले हैं 3 लॉट, बिग एचएनआई को देने वाले हैं 7 लॉट। तो प्राइस कितना हो जाएगा, 10,08,000 के आसपास ऐसा हो जाएगा। ये इनकी प्राइस बैंड लॉट साइज की बातें हो गई। अब आईपीओ का स्ट्रक्चर और एलोकेशन देख लेते हैं। तो इन्होंने अपना ऐसा एलोकेशन किया है कि रिटेलर इंडिविजुअल कितना देने वाले हैं, ये 35% एटलीस्ट देने वाले हैं। और ये एनआईआई को 15% देने वाले हैं और क्यूआईबी को ये 50% देने वाले हैं। इनका जो एलोकेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है कुछ 35, 15 और 50 सॉरी। तो इनका जो आईपीओ का 34 CR के आसपास इनका है। तो वो क्या करने वाले हैं पैसे का, तो ये अपना अपग्रेड करने वाले हैं और कुछ मशीनरी खरीदने वाले हैं। और ये सोलर पैनल को अपने रूफ टॉप पे लगाने वाले हैं, जिनके अराउंड कैपेसिटी होगी 149 किलोवाट के आसपास में। और कुछ पैसे ये अपना रीपे करेंगे जो उधार लिए थे इन्होंने, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए भी पैसा रेज कर जो यूज़ करने वाले हैं। और तो जीएमपी की बात कर लेते हैं, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये क्या होता है कि कोई भी स्टॉक लिस्ट होने के पहले उसका मार्केट में बज क्या है, कि मतलब इन्वेस्टर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उन इस आईपीओ या इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, हमको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि कंपनी आगे चल के क्या करने वाली है। तो अभी जो सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है, डे 1 पे इनका सब्सक्रिप्शन हुआ था अराउंड 27%, जिसमें से रिटेलर 11% थे और एनआईआई जिसको ये 35% के आसपास ही एलोकेट किए हैं, उन्होंने 99% अपना खरीदा था। लेकिन जिसको 50% टोटल इन्होंने एलोकेट किया था अपना क्यूआईबी को, उन्होंने भी 0% डे 1 पे लिया था। तो इसका मतलब है अभी जो ग्रे मार्केट का बजट नील है, मतलब कि इनके बारे में ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस कंपनी के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। तो क्या होगा आगे चल के, एक्सपेक्टेशन क्या कर सकते हैं हम, स्पेकुलेशन क्या लगा सकते हैं कि जो इनका लिस्टिंग होगा वो इशू प्राइस के आसपास ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। माइट बी रॉन्ग, बट हमको ये लगता है कि जो इनका जीएमपी जो अभी शो कर रहा है और सब्सक्रिप्शन रेट भी जो शो कर रहा है, इनका जो लिस्टिंग प्राइस होगा इशू प्राइस के आसपास ही होगा इसमें। और फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं। तो 2023 से लेकर 24-25, 23 में इनका रेवेन्यू था 15 CR और 24 में था 23 CR और 25 में इनका 34 CR है, मतलब रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली बढ़ ही रहा है। और फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट भी इनका 50 लाख से 6 करोड़ के आसपास 2 सालों के बीच में आया। तो यहाँ भी आपको ग्रोथ दिखाई देगा। और टोटल एसेट की बात कर लेते हैं। तो 20 करोड़ था इनका 23 में और 46 करोड़ के आसपास 25 में है। तो हम इसमें क्या इससे स्पेकुलेशन क्या लगा सकते हैं कि हमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। लिस्टिंग गेन हमारा कितना हो सकता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि इनका सब्सक्रिप्शन भी उतना हाई फाई नहीं है और इनका जो जीएमपी भी इनका अराउंड नील है, वही 2-4% के आसपास आए तो आए। तो इन दोनों से एक हम स्पेकुलेशन ये कर सकते हैं कि आपको लिस्टिंग गेन नहीं मिलने वाला है। अगर मिलेगा भी तो बहुत मिनिमल मिलेगा, 4 से 5% के आसपास। तो मैं इस आईपीओ को स्किप करने वाला हूँ। और इसमें आपको जो भी लगता है यू कैन बाय और यू कैन सेल, बट मैं इसको स्किप करने वाला हूँ क्योंकि हमको इसमें लिस्टिंग गेन का चांस नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर आप जाना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो इस कंपनी की फाइनेंशियल अच्छी है और इनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के साथ साथ जो रेवेन्यू इनका है वो ईयर बाय ईयर ऑन ईयर वो इंक्रीज ही हो रहा है। तो इट्स अप टू यू कि आपको इसमें जाना है कि नहीं जाना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसमें कोई बाई और सेल का एडवाइस नहीं है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।